देखिए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कई दिनों से कोशिश चल रही थी कि आपके साथ जुड़ें और एक पॉडकास्ट करें ताकि लोगों तक पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट से जुड़ी पूरी डिटेल में जानकारी जा पाए और वो भी इजी वे से। लेकिन दीपक जी, मैं शुरुआत ना महिलाओं से करना चाहूँगी, क्योंकि हम देखते हैं कि पुरुष जो है वो बाहर कामकाज कर रहा है और कहा जाता है कि एक पुरुष की सफलता के पीछे ना सबसे बड़ा अगर कोई किसी का हिस्सा है तो वो महिलाओं का होता है। लेकिन महिलाओं को फिर भी अगर इन्वेस्टमेंट के मामले में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज भी महिलाएं दुय्यम स्थान पर हैं। अगर उनको इंडिपेंडेंट बनना है, ऐसी महिलाएं जो घर पर हैं, जो बाहर काम कर रही हैं वहां तो ठीक है, लेकिन जो घर पर हैं अगर उन्हें इंडिपेंडेंट बनना है तो वो क्या करें? पहले तो भावना जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इनवाइट किया। हाँ। और मैं इसमें बहुत बड़ा इसका सपोर्टर हूं कि महिलाओं का सशक्तिकरण होना चाहिए। अगर कोई महिला हाउसवाइफ है, हमें लगता है ये कुछ नहीं कर रही, लेकिन अपने आप में वो एक पूरा फुल टाइम डेडिकेटेड जॉब है। ट्रू ट्रू। बच्चों की अपब्रिंगिंग करना, एक पति को संभालना, घर को संभालना और उसमें किफ़ायती तरीके से घर को चलाना अपने आप में पूरा एक सब्जेक्ट है। अपने आप में एक कला है। पूरी कला भी है, सब्जेक्ट है। और उसमें हमारे जो देश की महिलाएं हैं वो बहुत सशक्त हैं और मैं उन सबको नमन करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे घर में भी एक महिला है तो मैं देखता हूँ कि वो बेचारी शी इज़ ऑलवेज ऑन हर टोज। तो वो मतलब कभी बच्चों को संभाल रही है, कभी मुझे संभाल रही है, कभी कुछ 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 चलता ही रहता है। तो ये आज आपने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया है कि वो लोग अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, सशक्त तो वो हैं ही हैं। हाँ। अगर हम ये सोचते हैं कि वो सशक्त नहीं है तो ये हमारी एक, मैं कहूँगा, छोटी सोच है, क्योंकि वो सशक्त हैं। जो महिला घर चला रही है वो सशक्त तो अपने आप में है जी। लेकिन अब उसे हम कैसे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरह ला सकते हैं, वो एक समझने वाला टॉपिक है। तो देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आपके पास करोड़ों रुपए होने चाहिए कि आप करोड़ों से 100 करोड़ बनाएं, लेकिन अगर आप 2-5 हज़ार रुपये महीना या 500 रुपये महीना भी कोई महिला सेव कर सकती है तो वो भी अपनी करोड़ों की जर्नी को स्टार्ट कर सकती है। जी। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं सबसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि पैसा दो तरीके से ग्रो होता है। एक, आपके पास बड़ा पैसा हो और छोटा टाइम हो तो वो मल्टीप्लायर इफेक्ट आ जाता है, या आपके पास छोटा पैसा और बड़ा टाइम हो, जी। दोनों में से एक चीज़ बड़ी करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ उनको टारगेट करते हैं जिनके पास टाइम तो बहुत है लेकिन पैसा थोड़ा है, क्योंकि अगर किसके पास ज़्यादा पैसा है तो उसको तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है। और स्पेसिफिकली अगर देखा जाए कि हाउस होल्ड हैं, अगर घर पर रह रही हैं महिलाएं, तो उनके पास ज्यादा पैसा होगा ये हम अपेक्षा भी नहीं रख सकते। एक छोटे पैसे से वो शुरुआत कर सकती है, एक जीरो से, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर एक 0 से 100 तक की जर्नी करनी हो तो एक छोटे पैसे से कैसे शुरुआत करें? देखिए, बहुत सारे विकल्प हैं। अगर हम मान के चलें कोई महिला 500,000, 5,000, 10,000 तक जोड़ सकती है, तो सबसे पहले अगर उसको बिल्कुल सेफ जाना है कि मेरी कैपिटल कभी भी नीचे ना जाए, जो मैं जोड़ रही हूँ वो ऊपर ही ऊपर जाती जाए, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, हर महीने या तो एफडी कर दें या एक पोस्ट ऑफिस में और बैंकों की स्कीम होती है जिसे बोलते हैं आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट, जिसमें कि हमें एक फिक्स इंटरेस्ट मिलता है जो कि 7-8% होता है। किसी केस में 5-6 भी हो सकता है, लेकिन 5 से 8% के बीच में वो वेरी करता है। कौन सा बैंक है, कौन सा पोस्ट ऑफिस है, क्या है, उसके ऊपर। अब इसमें क्या होता है जी, इसमें अगर आपने आज 500 डाले, अगले महीने 500 डाले, अगले महीने 500 डाले, ऐसे आपने पूरे साल 500 डाले तो 6,000 रुपये बनते हैं जी। लेकिन ये आप कभी भी ये नहीं देखेंगे कि 500 रुपये आपके 499 हुए, यानी कि 500 विल नेवर टर्न टू 499। होगा क्या, ये हमेशा आगे मल्टीप्लाई होंगे, कम ज़्यादा हो सकते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ रिटर्न, लेकिन वो कभी भी आपकी कैपिटल जो है वो लॉस में नहीं है। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरा, जैसे मैंने बताया, एफडी भी कर सकते हो। आपने 2-3 महीने पैसे जोड़े, फिर एफडी कर दी, फिर 2-3 महीने जोड़े, फिर एफडी कर दी। इससे आपका एक बैंक बैलेंस भी बढ़ता रहा और एफडी पे ब्याज तो मिल ही रहा है अच्छा। तो 2 तरीके ये हो गए। तीसरा तरीका ये है कि अगर आपको एक लॉन्ग टर्म वेल्थ जनरेट करनी है तो आप मिनिमम 500 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। एसआईपी होता है म्यूचुअल फंड में पैसा लगता है। अब इसमें एक जोखिम है, क्योंकि ये पैसा बाजार में लग रहा है। तो जैसे आपने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट। इसको मैं हिंदी में बोल देता हूँ कि म्यूचुअल फंड की जो रिटर्न है वो बाजार जोखिमों के अधीन है। इसका क्या मतलब होता है, बाजार क्या है, पहले हम इसको मैं थोड़ा सा समझाना चाहूँगा। जैसे महिलाओं के लिए है ये, तो मैं उनके लिए बता देता हूँ। जैसे सोने का एग्जाम्पल लेते हैं, सोना माने गोल्ड।
अब आपने देखा होगा सोना कभी 60,000 हो गया, फिर 50 आ गया, फिर 70 चला गया, फिर 65 आ गया, अब 1 लाख के ऊपर चला गया था, फिर 90 तक आ गया, अब आज फिर 1 लाख के ऊपर चल दिया। तो ये जो गिरावट और बढ़ना है इसको कहते हैं बाजार के मार्केट में जोखिम जो है। यानी कि हो सकता है कि आज से 3 महीने पहले जब 1 लाख था आपने वहाँ इन्वेस्ट किया हो, तो अब आप 3 महीने बाद देख रहे हैं तो 90,000 रह गया, तो आपकी रिटर्न तो आई नहीं, जी, यानी कि ये 10,000 रुपये तोले का आपको लॉस है। तो यही बाजार के जोखिम है। अब ऐसे ही जब आप मार्केट में पैसा डालते हैं यानी सिप में डालते हैं तो क्या होता है कि आपने मान लीजिए एक इंडेक्स, हम निफ्टी की बात करें, मान लीजिए 25,000 निफ्टी पे डाला और निफ्टी गिर के आ गई 24,000, तो आपका पैसा चाहे 500 रुपये डालें, 5,000 डालें, 5 लाख डालें, 5 करोड़ डालें, वो कम होएगा ही होएगा, क्योंकि मार्केट के साथ वो चलेगा। लेकिन अब एक डेटा भी है भावना कि मार्केट जैसे इस वक्त बिल्कुल पीक पे खड़ा है। है, हाँ। अब हम एक बात समझते हैं, 1990 से हम देखते हैं तो 1992 में एक स्कैम आया हर्षद मेहता का, फिर 2000 में .com बबल आया, फिर 2007-8 में लेमन ब्रदर की मंदी आई, फिर 2012 में अपने यहाँ कितने स्कैम, कोल स्कैम, वो 2G 3G स्कैम और जाने कितने ही स्कैम हुए। फिर वो चारा घोटाला आया, फिर मोदी जी आए 2014 में, 2014, 2017 और 2020 लगातार हमने स्कैम देखे और कई दफ़ा मार्केट में हमने बड़े बड़े फॉल देखे। उसके बाद जो हमारी जनरेशन ने एक और सबसे बड़ा इवेंट देखा, दैट वाज कोरोना जिसे बोल रहे हैं आप। तो वहाँ पे मार्केट जो है 38-40% गिरा, लेकिन आज तक कोई भी बाजार का ऐसा फॉल नहीं है जहाँ से बाजार ऊपर नहीं आया, क्योंकि अब आप देखें बिल्कुल पीक पे खड़ा है। आज हम जुलाई के बिल्कुल लास्ट में ये पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, तो बाजार अभी भी पीक पे खड़ा है। तो यानी कि बाजार की एक टेंडेंसी मुझे समझ आ गई कि ये गिरेगा बढ़ेगा, गिरेगा बढ़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली जा ऊपर ही रहा है। जैसे सोना है, मैंने अपनी ज़िंदगी में, मेरी शादी 25 साल पहले हुई थी जी। तो उस वक्त 4200 रुपये गोल्ड था, वहाँ से कूद के एकदम 6,000 आ गया, लेकिन 6,000 के बाद 1 साल तक वो 4200 भी चलता रहा। अच्छा, ठीक है, यानी 50% वो करेक्ट हो गया। 6,000 से अगर मैं बात करूँ मतलब 30% सॉरी करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से करेक्शन हुई। लेकिन अब मैं अगर इसको दिल से लगा के बैठ जाऊँ, अरे मैंने तो 6,000 रुपये लिया था, 4,000 आ गया, तो क्या 4,000 के बाद कभी ज़िंदगी में ऊपर नहीं गया? डेफिनेटली। तो इसलिए ये सब ऊंचे नीचे, इसको वेव ऑफ मार्केट कहते हैं या साइकिल्स ऑफ मार्केट कहते हैं। अगर आप कोई भी सिप कर रहे हैं तो उसका ड्यूरेशन जो होता है वो ये नहीं होता कि 2 साल 3 साल, कम से कम 10 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30-35 साल करें तो आपकी एक वेल्थ जनरेट होती है। अब सिप में क्या होता है, शुरू के 5-7 साल आपको ऐसा लगेगा मेरी कैपिटल कम ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसके बाद कंपाउंडिंग के इफेक्ट से मार्केट गिरे बढ़े जो भी हो, वहाँ पे अपने को एक पॉजिटिव रिटर्न दिखने लगता है। लेकिन मैं यहाँ पे महिलाओं को एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लूँ, क्योंकि मेरे को मुँह जबानी याद नहीं है। अब मान लीजिए कोई गृहिणी है, वो 10,000 रुपये जोड़ती है और पिछले अगर मैं 20-30 साल का देखूं तो 15% का CAGR का रिटर्न आया है जी, हाँ। तो मैं 30 साल का बताता हूं और मैं फिर इसे धीरे धीरे कम करूंगा, या मैं 20 साल से शुरू करता हूं। अगर आप हर महीने 10,000 जोड़, मैं 1,000 से शुरू करता हूं क्योंकि मैं आई वांट टू टारगेट टू विमेन, तो जो छोटे छोटे जोड़ना चाहती हैं, तो अगर आप 1,000 रुपये जोड़ेंगी 20 साल तक, तो आपने 2,40,000 रुपये जोड़े 20 साल तक और आपको मिलेंगे 15,16,000 रुपये। 1 मिनट, हमने 20 साल तक जोड़े, केवल 1,000 रुपये महीना। हाँ, ओके। और 20 साल बाद मुझे जो मिलेगा वो 15,16,000 मिलेगा। और हमारा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो कितना है? 2,40,000, क्योंकि 10,000 रुपये महीने का है, तो यहाँ 1,000 रुपये महीना है तो मात्र 12,000 रुपये मेरा 1 साल में जुड़ा, तो 20 साल में 2,40,000 जुड़े। और मेरे को 15% के रिटर्न से 15,16,000 रुपये मिलेंगे। मतलब आप देखें कि कितना बड़ा रिटर्न यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है सिर्फ 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके। जी, हाँ। अभी एक मिरेकल होने वाला है, अभी आप और सुनते रहिए जी। यदि मैं इस टाइम को बढ़ा के 20 की जगह कर देता हूँ 25 साल, ओके, मैंने इस टाइम फ्रेम को बढ़ा के कर दिया 25 साल, हाँ। तो जो मुझे पहले कितने मिल रहे थे 15,16,000, केवल 5 साल में मेरी ये रकम बढ़ के हो जाएगी 32 लाख रुपए। क्या बात है। और यदि मैंने इसे कर दिया 30 साल, हाँ,
तो मेरी ये रकम हो जाएगी, मैं जोड़ कितने रहा हूँ, 1000 रुपए। 1000 रुपये, हाँ। और ये मुझे मिलेंगे 70 लाख रुपए। ओह माय गॉड, तो आप एंड दिस इज ओनली 1000 रुपीज दैट आई एम सेविंग, यानी कि मात्र मैं 1000 रुपये जोड़ रहा हूँ। हाँ। और कहीं मैं इसको कर दूँ 5000 रुपये, तो मेरे बन जाएंगे, आप कुछ बताना चाहेंगे कितने बन जाएंगे? 3.5 करोड़ रुपए। बाप रे, दिस इज अ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। दिस इज पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ओके। यानी कि आज आपने जोड़ना शुरू किया, जब तक आपका बच्चा बड़ा होगा, वो किसी काम करने लायक होगा, उसकी शादी होगी, कुछ भी होगा, 30 साल, एक मतलब पूरी एक जनरेशन ही हो गई, 5000 रुपये महीना जोड़ के मैं 3.5 करोड़ रुपए तक कमा सकता हूँ या सकती हूँ। लेकिन ये गारंटेड नहीं होता, लेकिन इतना पिछले कई सालों में रिटर्न आया है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये आएगा। अब मैं आपको एक फिगर और देना चाहता हूँ, यदि यही हमने किसी स्मॉल कैप फंड में पैसा लगाया होता, जिसने कि पिछले 20 साल या 30 साल में 20% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है, अगर मैं इसको 20% से कंपाउंड करता हूँ, तो ये मात्र 5000 रुपये आने वाले 30 साल में 20% की कंपाउंडिंग से बढ़ते हैं 11.7 करोड़ रुपीस, मात्र 5000 रुपये। और कहीं ये जो रिटर्न, हम थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल है लेकिन आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, 25%, क्योंकि बहुत सारे स्मॉल कैप ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 5 सालों में 40% तक की भी रिटर्न दी है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ। और मैं सिर्फ 25 पे कैलकुलेट करके बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 30 साल का टाइम फ्रेम ले रहा हूँ, तो ये बन जाते हैं जी 41 करोड़ रुपए। मतलब अगर हम सिस्टमेटिक वे से इन्वेस्टमेंट करें, एक पेशेंस रखें, और भाई हमें करनी है डिसिप्लिन के साथ जी, तो सिर्फ 5000 के SIP 25% रिटर्न के साथ करीब बन जाती है 41 करोड़ 25%। मैं फिर कहूँगा एक इम्प्रैक्टिकल रिटर्न है, लेकिन ऐसा नहीं है नहीं मिली, मिली है। और मैं किसी भी, मतलब मैं ना म्यूचुअल फंड बेचता हूँ, ना मैं प्रमोट करता हूँ, ना मेरे को कोई मतलब है, लेकिन मैं सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करने के लिए बता रहा हूँ कि स्मॉल इन्वेस्टमेंट्स कैन रीप अ बिग रिटर्न। एक बूंद बूंद से सागर बस, बनता है। तो ये साबित है। और आज की तारीख में यकीन मानिए कि सिप भगवान का दिया हुआ एक हम लोगों को आशीर्वाद है कि हम सिप करें। और अभी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी बहुत ह्यूज है, मतलब आप समझ लीजिए इंडिया बहुत ग्रो करने वाला है, क्योंकि अभी तो अपनी डेवलपमेंट शुरू हुई है पिछले 10-12 साल से। 1991 में अगर हम देखें तो हर्षद मेहता ने एक बात कही थी, इंडिया का समय आ गया है। इंडिया में पैसा लगाओ। बिल्कुल, तो ये वो समय है, हम ये बिल्कुल जी, आने वाले 20-30 साल आप बिल्कुल टेंशन ना लें। और मैं एक चीज़ बता दूं, भगवान से क्या प्रार्थना करनी है। आज आपने सिर्फ शुरू करी, मान लीजिए 1000 रुपये की करी, भगवान से ये प्रार्थना करें कि भैया आज मार्केट गिर जाए, मैंने सिर्फ शुरू करी है। आप ये ना सोचें कि मेरे 1000 रुपये या 5000 रुपये 4400 रह गए, 4300। आप तो अगला जो सिप करेंगे उसमें यूनिट ज़्यादा मिलेंगे, और अगली करेंगे यूनिट ज़्यादा, और अगली करेंगे यूनिट ज़्यादा। जितना ज़्यादा यूनिट आप इकट्ठे करेंगे, क्योंकि जब ये भागेगा तो ये रॉकेट की स्पीड से भागने वाला है। तो दीपक जी, ये तो बात हो गई म्यूचुअल फंड की। अब सवाल ये उठता है कि मार्केट में सबसे पहले आज म्यूचुअल फंड कितने हैं? म्यूचुअल फंड की मैं समझ रहा हूँ 2200-2500 से ज़्यादा स्कीमें हैं। तो 2200-2500 से ज़्यादा अगर स्कीम है म्यूचुअल फंड की, तो कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, ये कैसे समझें? देखिए, इसके लिए ना हमारे को एक तो भगवान ने ये दी है, सिप की नियामत, आशीर्वाद। एक और भगवान ने हमें एक वो दिया है जिसको बोलते हैं गूगल देवता। ओके। आप टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स लिखें, टॉप 20 लिखें, टॉप 50 लिखें, लिस्ट आ जाएगी। और मैं लोगों से ये कहता हूँ कि दोस्तों, मुझसे पूछने की बजाय या किसी से भी पूछने की बजाय, मैं भी झूठ बोल सकता हूँ, कोई भी झूठ बोल सकता है, तथ्यों पे यदि बात करनी है तो ट्रस्ट ऑन गूगल। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी झूठ नहीं बोलेगा, आपको हमेशा बिल्कुल टू दी पॉइंट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देगा। हो सकता है मैं कभी झूठ बोल दूं, हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। हो सकता है जो म्यूचुअल फंड जिसके थ्रू आप करने वाले हैं वो आपको ओवर मिस सेल कर दे, लेकिन आपको ट्रस्ट करना ही नहीं है किसी पे। आप तो डेटा पे ट्रस्ट करो, और डेटा कभी झूठ नहीं बोलता, तो आप गूगल पे ट्रस्ट करिए। So whatever are your queries,
आस्क गूगल। ओके। अब ना SIP में ना एक और चीज़ होती है कि अगर आपको आपकी इन्वेस्टमेंट 10x या 20x करनी हो, विच इज स्टेप अप, आप थोड़ा सा स्टेप अप के बारे में एक्सप्लेन करें। देखिए भावना जी, ये स्टेप अप स्टेप डाउन पे मैं ज़्यादा यकीन नहीं करता। अच्छा। उसकी वजह क्या है कि मैं 1000 रुपये से शुरू करा ना, मैं इसे 30 साल तक अगर इतना ही कर पाऊँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि हर वक्त आदमी की स्थिति एक सी नहीं रहती, और 30 साल एक बहुत बड़ा साइकिल है। हाँ हाँ। कभी आदमी का अच्छा समय आएगा, कभी बुरा आएगा। मैं कहता हूँ भाई 1000 की 1000 ही कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो स्टेप अप और ये और वो सब कैलकुलेशन है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास पहले 1000 रुपये बच रहे थे या 5000 बच रहे थे और 7 हैं, तो 2000 की एडिशनल सिप कर दो। जब तक चला सकते हो उसे चला लो। जब नहीं लगे कि भैया अब ये बर्डन पड़ रहा है, बच्चे बड़े हो गए, खर्चे बढ़ गए, तो उसे उतने की कम कर दो। जी। म्यूचुअल फंड में एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, आपने शुरू 5000 से किया, आपके पास अगले महीने 4000 है, आप 4000 डाल दीजिए। जी। आप 1000 की 5 सिप शुरू करिए ना, जी। तो आपको जब मनो एक चालू कर दो, जब मनो एक कम कर दो, कम जब कर। मनो एक चालू कर दो, जब मनो कम कर दो।